सामाजी आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएँ हुई है और कई युवा पीढ़ी ने जान गँवाई है। निश्चित रूप से ये दुःख की बात है कि आज आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति या अन्य समाज का भी कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता है। ये परिचर्चा आज उसी विषय पे है। निश्चित रूप से पीड़ा भी होती है, हमने भी कई तड़पते हुए लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन हम उस भय की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाते। क्या इस पे काम होना चाहिए? जैसे डी3 पे हो रहा है, डी3 के साथ डी4 का एक हिस्सा होना चाहिए क्या? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वाजिब है। वास्तव में एक्सीडेंट करने वाला वो कभी पकड़ाता नहीं है। वो तो एक्सीडेंट करके भाग जाएगा। अभी तक जितना भी देखा गया, जहाँ भी ऐसे क्लेम आए हैं, तो कोई भी एक्सीडेंट जिसने किया है वो कभी मौके पे पकड़ाया नहीं। पकड़ाते कौन है? जैसे कि ये जो कोई मदद करने जाते हैं, ऐसे लोग ही पकड़ा जाते हैं। और मारने से बचाने वाला बड़ा होता है, वो भगवान का रूप होता है। ये भाव अगर लोगों में जागे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी, और ये भाव जागृत करना बहुत ज़रूरी है। कि बचाने जो गया है, अगर वो मारता तो फिर बचाने क्यों जाएगा भाई? क्यों बचाएगा आपको? वो तो तड़पते रहना था, मर जाने देना था उसको। लेकिन वो आपको बचा रहा है तो वो मारेगा नहीं। ये भाव जब तक लोगों में नहीं आता, लेकिन बस वही कि जैसे भाई साहब ने कहा कि साइड से जो है कुछ भानगड़िए होते हैं, वो उकसाते हैं, नहीं नहीं इसको पकड़ो, इन हावो, बस ये जो बताड़ है, नहीं तो ये शोर बने शोर बताड़, मतलब वही सब कुछ करेगा। बस उस अंदाज में वो लपेटे में आ जाते हैं। तो ऐसी जो लोभ लालच वाली बातें भी रहती है, और जो बचाने वाले के ऊपर जो ब्लेम लग जाता है, तो इसको दूर करने के लिए वास्तव में ये घटना कोई बंद नहीं होना है। क्योंकि आपने युवाओं की बात जो छेड़ी है, युवा पीढ़ी आजकल, अभी तो जैसे डीजे कुछ बंद हुए हैं, तो ये दारू का भी थोड़ा बंद हुआ है। तो युवाओं में इतना नशा प्रवृत्ति बढ़ गई थी कि पूछो मत। पता नहीं कहाँ-कहाँ से पाउडर पाउडर का क्या नशा होता है, अपनों ने देखा नहीं, पिया नहीं, लेकिन पीते हैं, बोतल में भर लेते हैं पानी। अपन सोचते हैं कि पानी भरा हुआ है, पानी पी रहे बच्चे, लेकिन उसमें पाउडर रहता है वो। और उसके नशे से रात भर ऐसी धुन, मरेला आदमी होगा लेकिन उसको इतनी ताकत महसूस करता है कि मैं 2 आदमी को पछाड़ दूँ। इस धुन में वो नाचा करते, उस धुन में गाड़ी भगाते हैं कि गाड़ी कितने पे जा रही है, 50 पे जा रही है, 60 के या 100 सवा 100 पे कितने बजे, उसको ध्यान नहीं है। वो समझता है कि बिल्कुल कम में उसमें चल रही है गाड़ी। ऐसे में ये घटना हो जाती है। दारू पीते हैं, दारू में ऐसी घटना हो जाती है। दूसरी लालच रहती है, फिर होड़ रहता है, मैं उसके आगे निकल जाऊँगा, उसमें घटनाएँ हो जाती है। दूसरी बात, आने जाने का, दिशा का, किधर जाना क्या वो ज्ञान नहीं रहता, उसके कारण भी घटनाएँ हो जाती है। और कहीं-कहीं तो घटनाएँ बड़े वाहनों से भी हो जाती है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए युवा में जो नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो उसकी भी एक जागरूकता उसमें लाने की बहुत आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर समाज जागरण अभियान चलाया जाता है, और आप जैसे बता रहे हैं कि 4D जो अभियान जो है इसका अपना, इसका और कुछ जोड़ेंगे इसको, दुर्घटना है, तो दुर्घटना में डी जुड़ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसको जोड़ सकते हैं। और इस माध्यम से जैसे ही अगर इसको हमने लिया, आपने अच्छा विषय छेड़ दिया, क्योंकि तड़वी, कोटवार जो है आज हमारे सबके संपर्क में है। इस विषय को हमने वहाँ रख दिया, तो इसके ऊपर सफलता जागृति भी आ जाएगी और सफलता भी ज़रूर मिलेगी, हमारे को ये पूरा विश्वास है। और इसके लिए हम सबको मिलके समिति, वास्तव में समिति नहीं होगी तो करेगा कौन? इसके लिए आगे व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो एक विधानसभा स्तरीय हो या ब्लॉक स्तरीय हो, जैसे भी समितियाँ होना बहुत ज़रूरी है कि वो मोटिवेट करते रहें, और उसके माध्यम से हम जन जागृति ला सकते हैं और आएगी। ये एक्सीडेंट वाले मामले अधिकतर तो अपने हिसाब से जब तक दारू पीकर गाड़ियां चलाना नहीं बंद करेंगे तब तक तो ये चलेंगे। सहयोग के लिए तो लोग, ऐसे दयालु लोग भी है
जो कोई गिर जाए उसको उठाने वाले, ऐसे पहले भी हमारे जनजाति समाज में ऐसे लोग थे, घर से कुछ पैसे देके भी सुधार के ने घर जाके छोड़ दे, ऐसे लोग भी हमारे जनजाति समाज में थे। पर धीरे धीरे एक तो ये बांगजेड़े वाले एक दूसरे के ऊपर मतलब जलन करने के हिसाब से भी आधे आधे उनके ऊपर जलते हैं, तो वो विचार करते हैं कि मैं इसको उठाने जाऊंगा, मेरे को वो सामने वाला देखेगा, तो कभी उस व्यक्ति का कुछ हो गया तो धीरे से वो ही चढ़ा देगा। ऐसा करके भी कई लोग मतलब उसको मदद नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपने जो लोग हैं वो लोग पहले जो दया थी वो क्या अपनी संस्कृति धीरे धीरे मिटती जा रही। जैसे पहले संस्कृति में ऐसा था कि किसी की मदद करना हम धर्म समझते थे, कि अपन किसी की मदद कर दी, हमने धर्म बहुत बड़ा धर्म करा। उस धर्म को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे और उसको क्या वो धर्म भूल गए और पैसे की लालच उनमें भर गई। तो धीरे धीरे सब ऐसे वरिष्ठ लोग बैठ के और अपनी वापिस संस्कृति की ओर लोगों को अपन समझाई देने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले लगभग कम से कम अगर आज से अपन लग जाएं तो आने वाले 2 साल 3 साल बाद अपनी संस्कृति वापिस स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो वही विचार वापिस आ जाएंगे, तो लोग वापिस वही काम करने लग जाएंगे। तो इसके लिए अपन तहसील में लगभग 1 महीने में एक बैठक ऐसी रहे पूरे समाज की कि अपन मतलब जो अपना समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को मिटाने के लिए अपन बैठकें करके धीरे धीरे उनको मतलब अपन कम कराने की कोशिश करें और अपनी वही आदत जो पहले अपने जो पूर्वज अपने जो डोकरे कर रहे थे उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे जरूर अपना समाज वापस ठीक हो जाएगा। माधु भाई जुड़े हमारे साथ। माधु जी, जो विषय हमारा कि किसी की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल तक लोग पहुंचाते नहीं है। यदि पहुंचाए तो उनके अंदर का जो विश्वास है वो कैसे मजबूत हो, और वास्तविकता में इस पे कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पब्लिक चैनल के माध्यम धन्यवाद देता हूँ। और मैं थांदला के युवा काका बाबा और माता बहनों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी मामा जी ने बताया, तायड़ जी ने बताया, बारिया जी ने बताया, डामोर जी ने बताया, क्योंकि उनके साथ भी कहीं न कहीं किसी की मदद करी तो घटना बताई। तो हम भी सामाजिक मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी नज़र में भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो हम सीधा 108 नंबर गाड़ी बुला के ने पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर जब कॉल जो करते हैं तो सीधा कॉल वहाँ थाने में जाता है, वहाँ से फिर उसको पकड़ते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी कहीं न कहीं घटना हुई है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट होने की जो मदद करता है और उसके साथ फिर जो बात आती है कि भाई तेने देखा कैसे? किस माध्यम से तेने मदद करी? क्यों करी? क्या लगता है? तो ये जो मदद करने वालों पे ऐसे ही आरोप लगावे तो बहुत बड़ी गलत बात है। इस तरह से अगर ऐसे ही होता जाएगा तो फिर कोई उठाने का रहेगा नहीं, मरना ही है। दूसरी बात, मैं शासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भई जब हमारे एक उदाहरण दाहोद अस्पताल सरकारी, वहाँ तमाम प्रकार का एक्सीडेंट कैसा भी हो इलाज होता है। हमारे यहाँ थांदला में नहीं है, देखा जाए मेघनगर में नहीं है, तो हो सके कहीं झाबुआ में भी सेवा नहीं है। तो यहाँ से कभी होता है तो सीधा दाहोद रेफर कर देवे, तो हो सके रास्ते में भी ऐसी परिस्थितियाँ भी आती है। तो हमारा ये मकसद है कि भई बारिया जी ने बताया कि इस मूवमेंट को हम कैसे रोकें। तो थांदला है, पूरा जिले स्तर की हमें D3 का जो मिशन दादा चला रहे हैं, उस माध्यम से खाली D3 के माध्यम से चल रहा है, तो ऐसे-कैसे तड़ियों को भी हमें समझाना होगा कि भाई इस मामले में जैसे एक्सीडेंट कोई मदद करता है, तो आरोप ऐसा ना करे, कल उठिन कोई आता है सेवा भाव करने के लिए, तो कोई भी आने वाला नहीं है। तो ऐसी बैठकें भी होना अनिवार्य है। कल उठिन कहीं न कहीं किसी का बेचारे का भविष्य बचे, जीवन बचे और मदद करने के लिए हज़ारों खड़े हो जाएँगे। ये मेरा कहना है। कैलाश जी भी हमारे साथ जुड़े। कैलाश जी, पीड़ा होती है आपको कि कोई तड़पता है, जो युवा है तड़प रहा है, उसको कोई उठाता नहीं है,
हॉस्पिटल तक पहुँचाता नहीं, कई युवाओं ने ऐसी जान गँवा दी। दुःख होता है मन में और उसको लेकर कुछ विचार आते हैं कि इस पे कुछ कार्य होना चाहिए। बिल्कुल दुःख होता है, कार्य करता है और हमारा जो यहाँ पे रूलपाड़ा में पंप है, यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएँ हुई है बहुत बार। लड़कों को भी भेजा है कि लड़के तुम जाके देख लो अगर परिचित हो या ना हो। अभी अभी कुछ 2-4 महीने पहले भी हुई। तो लड़के गए, उनको पानी पिलाया और एक तो मशीनों पे रहते हैं, उसके बाद भी जाते हैं क्योंकि डीओ छोड़ नहीं सकते, पब्लिक रहती है। पीड़ा तो बहुत है, हम कोशिश करेंगे सामाजिक मूवमेंट के थ्रू कि बैनर पोस्टर लगा के या फिर कैसे मतलब ऐसे न्यूज़ चैनल को या फिर पेपर न्यूज़ वालों को ऐसे कुछ बनाए पोस्टर और सार्वजनिक स्थान पे लगाए। लोगों को उससे जागरूकता मिलेगी, वो देखेंगे, समझेंगे कि भई ऐसी घटना होती है, तो हम तुरंत उसको उठा के इलाज के लिए ले जाएँ, ना कि सिर्फ़ फ़ोटो या खींचते रहें या देखते रहें। इस प्रकार से दुःख तो होता है, कोशिश हम सब मिलके करेंगे तो होगा। भाई साहब जैसे कई प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने भी अपने मन के विचार रखे हैं। हम उन व्यक्तियों को कैसे विश्वास दिलाएँ कि यदि वो मदद करेंगे तो उनके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं आएगा? किस प्रकार की पहल कर सकते हैं? जब तक आम व्यक्ति में जन सहयोग की या अपनत्व का मन नहीं बनेगा, तब तक ये हो नहीं पाएगा। अंतु जी बता रहे थे कि जो भांगेड़िए रहते हैं वो मेरी चले उसकी नहीं चले, इसके कारण जो दुर्घटना ग्रसित हो गया उसका भी नुकसान होता है, सामने वाले परिवार का भी नुकसान होता है और जिसका गया वो उसका भी नुकसान है। तो नुकसान ही नुकसान है। मगर ये भाव जब तक नहीं जगेंगे, जैसा कह रहे थे कि पंपलेट के माध्यम से ऐसी अगर दुर्घटना घटित होती है तो ये समिति बैठकर इसका निर्णय करेगी, या ऐसा कोई वाकया सामने आया कि यहाँ इस व्यक्ति ने सहयोग करा था मगर उसके ऊपर ब्लेम लग गया है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहने में हम अपना सबका मोबाइल नंबर दे दें कि हम एक आपका सहयोग करेंगे, मगर आप इस प्रकार का किसी दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति का सहयोग करें। अगर ब्लेम लगता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, तो उसके व्यक्ति में हौसला आएगा, नहीं मेरे साथ वो लोग खड़े हैं, मैं इसका सहयोग कर दूँ, ऐसा मन में आएंगे। नहीं तो क्या होता है, वो उठाने का प्रयास करता है मगर वो बात वही आ जाती है कि मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा, तो हाथ ही नहीं लगाता और हर कोई आरोप लगा देता है उसके ऊपर, तो झूठा उसको वहन करना पड़ता है। तो हमको वास्तव में ऐसा एक समिति गठित करके और हम ऐसे पैम्पलेट छपा देंगे, हम ये व्यक्ति हम आपका सहयोग करेंगे, मगर आप इस प्रकार का दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति का सहयोग करें या उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने का काम करें। उसने अभी मोदी जी ने एक योजना बना दी, उसको सहयोग करेंगे, पारितोषिक के रूप में उसको राशि देंगे। हाँ, तो भाई साहब ऐसे पैम्पलेट छपा कोई वाकया आपके साथ हुआ है क्या? जो आपने मदद करनी चाहिए और हुआ ना। मैंने पहले तो बताएँ। मैंने बताया, मैंने एक अस्पताल में जब विधायक नहीं था, एक लड़की ने पॉइजन पी लिया और उसको उठाकर लाया मैं। मतलब ये उठा गाड़ी छोड़ गई वहाँ जैन बस अस्पताल में, डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं। फिर मैं गया तो मैंने देखा कि लड़की तड़प रही है और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? बोले इसके साथ कोई नहीं है, इसलिए कोई भी साथ में होना जरूरी है, तब मैं जाके इलाज कर पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं हूँ यहाँ, करो इसका इलाज। तो मेरे से परिचय पूछा और मैंने कहा मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सेवा भारती का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप इसका इलाज करिए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी और मैं पैसे कुछ 400-500 रुपये थे तो दवाई लेके गया, उस बहन का इलाज शुरू किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण उसका 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वाले आए और बिल्कुल आवेश में आए, कौन है, क्या है, किसने इलाज कराया, इसके साथ क्या था? तो किसी ने बताया कल सिंह बाबर थे और उन्होंने इलाज कराया, और मैं भी पास में ही कहीं खड़ा था चौराहे पे, आए मेरे पास आवेश में। मैंने कहा भैया मैंने सहयोग ही करा। बोले तो क्या लगता था, क्यों करा तूने सहयोग? ऐसा करके मेरे ऊपर हावी हो गए। फिर सबने कहा कि नहीं इसने सहयोग ही करा है। फिर वो कंडक्टर ड्राइवर को ढूंढ के लाए और उन्होंने फिर कहा कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ और हम यहाँ छोड़ गए थे और यहाँ इलाज करे। क्यों छोड़ गए? तो क्या हुआ, उस लड़की ने इस बस में आकर इसलिए दवाई पी कि वो उस कंडक्टर से कोई संबंध थे, उसके कारण उसने दवाई पी, तो वो फिर उस कंडक्टर के ऊपर ब्लेम लगा, तो मैं बचा, नहीं तो मेरे ऊपर आरोप हो जाता।
पीड़ा होती है भाई साहब होती है ऐसी ना, होती है। समाज को समझाने के बाद भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं, और इसको ऐसा समझाया जा सकता है। शांतु भाई, आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ है तो बताएं आप। मेरे जीवन में भी ऐसा देखने को मिला, हुआ भी। मैं झाबुआ से आ रहा था, रात की 8-9 बजे एक व्यक्ति, समय हो गया उसका, कम से कम 2-3 साल हो गए, गिरा हुआ था और थोड़ा ठंड का भी समय था। मैंने गाड़ी रास्ते में रोक के न उसको उठाने की कोशिश करी, व्यक्ति नहीं उठा। मैंने 108 पर फोन लगाया, 108 आई, साथ में मैं उसको भर्ती करा के भी आ गया। फिर उस व्यक्ति को भर्ती करा के अपन तो घर चले आए, और वो व्यक्ति की घटना मतलब घटना घट गई, कहीं कुछ हो गया। तो उन व्यक्ति ने 108 में वाले से किसी से नंबर लेके और मेरे नंबर पे फोन फिर लगाया। कहाँ से बोल रहे थे? मैंने कहा शिमला से बोल रहा हूँ। कि तुम शिमला रहते हो और यहाँ आके ना आपने इस व्यक्ति को कैसे देखा? ऐसा करके ना वो लोग मेरे यहाँ बोलेरो लेके आए। फिर मैं थांदला आया और वो मेरे घर गए। फिर मैंने फोन लगाया तो फिर वो थांदला आए, थांदला आके ने क्यों फिर आए थे आपके पास? मेरे पास इसीलिए आए थे कि यार मतलब उनको शंका पड़ गई थी कि आपने किया? हाँ, हो सकता मतलब इन्हें इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया हो और ये वापस वहाँ 108 पे लगा के हम भर्ती कर गया। फिर थांदला मिल गए, थांदला मिले तो फिर वो व्यक्ति मेरे पहचान का ही था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाटिया जी तो ब्लड भी लोगों के लिए देते रहते हैं, इसलिए ये ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा करके फिर मैं बचा। आप परिचित नहीं होते तो क्या पर तो होता? परिचित नहीं था तो वो लोग मेरे से हो सकता है वेर मांगते वो। तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ एक बार ऐसी घटना हुई। मैं रात को करीबन 9 बजे जा रहा था खवासा। छोटी धामनी में मोटरसाइकिल से मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा, माणक भीमकुंड वाला, बिल्कुल मरणासन का स्थिति में पड़ा था। मैंने देखा तो बिल्कुल खून से लथपथ, पहचान में नहीं आ रहा था, मगर मैंने मानवता के नाते कुछ भी होगा मेरे माथे आएगा मैं देखूंगा, उसको झेलेंगे, ऐसा करके उसको उठा के लाया दोनों को, और मैंने अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में आकर मैं पहचान गया कि वो माणक है, माणक कटारा। तो फिर मेरे को और ज़्यादा दया आई कि यार ये तो अपना ही कार्यकर्ता है। तो फिर मैंने उसको, डॉक्टर साहब को ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला, और फिर मैं वापस रात को 10 बजे खवासा गया। 3 दिन बाद जब माणक को होश आया तो उसने कहा कि यहाँ कौन लाया मेरे को, क्या करा? तो फिर मेरा मालूम पड़ा। तो फिर माणक आज भी कहता है कि वो तो मेरा भगवान। तो इस प्रकार का अगर समझते हैं तो कर सकते हैं, मगर अगर माथे पड़ जाते, अगर मैं वहां से उनको नहीं उठाता, निश्चित दूसरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती। ऐसे मोड़ में पड़े थे वो। तो ये काम किया मैंने, तो आज वो व्यक्ति मानता है। और उसका परिणाम विपरीत आया हो? भाई साहब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ तो इतनी घटना हो चुकी कि मैं कई बार मेरी गाड़ी से खुद से अस्पताल पहुँचा चुका हूँ। लेकिन बस उनका ये है कि डॉक्टर है तो ऐसा नहीं है करके मेरे से सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन उनको शंका तो हमारे आदिवासी समाज को होती ही होती है। कौन लाया था, कौन लाया, ये वो सारी चीज़ें। तो दुःख तो बहुत होता है, भले अस्पताल में हो चाहे रास्ते में हो। मैंने हमेशा मदद करी, अपनी गाड़ी से पहुँचाए हैं। और ऐसा हमारे समाज में है, ये मैं व्यतीत कर रहा हूँ, दूसरे समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको मदद करने वाले को सर्वोपरि अच्छा समझते हैं। तो समाज के लिए ये बड़ा दुःख का विषय है। और आज जैसे भी आपने बोला कि हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, उसको जनजागृति कैसे ला सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी बैठे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करें कि थानला मेघनगर में ही चालू कर दें, यहाँ की समिति बना दें। और समिति बनाने में सबसे पहले हमारे गाँव के कोटवाल और जो तड़वी है, पटेल है, उनको लेना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी कांड होता है, कुछ भी होता है, तो गाँव वाले पटेल को सबसे पहले आगे खड़ा करते हैं, पटेल को लेके आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पटेल प्रथा अच्छी चल रही है और मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन कुछ पटेल को कुछ दबाव बना के ऐसा काम कराया जाता है, वो भी गलत है। तो सरकार और सभी शासन भी आज पटेल, कोटवार और इन जो बनाए हैं, उनके ऊपर अच्छा नियम से काम करा रहे सब कुछ। तो हमको समिति बनाने के लिए एक कोतवाल को, हर गाँव से कोतवाल को लेना चाहिए, और बाकी सारे सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे एक्सीडेंट हो गया तो चलो ज़्यादा सीवियर है या कुछ भी हो, तो हम लोग 100-100, 200, हज़ार रुपए करके भी उसका इलाज भी करा सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं समिति में। और
जो जो ब्लेम लगाने वाला काम है, तो ब्लेम लगाने वाला काम है तो उस गाँव के हर गाँव के तड़वी और कोटवार जो हमारे जो बने हुए हैं, उनको हम लोग ज़रूर शामिल करें, ताकि वो मदद नहीं करें लेकिन हमारे बहुत सारे हम लोग बोलेंगे, भाई साहब बोलेंगे, भाई साहब बोलेंगे, मैं बोलूँगा, तो कम से कम कोई 100 नहीं, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा और हम लोग कोई अच्छा ऑपरेशंस के माध्यम से भी जान बचा सकते हैं और अच्छा इलाज कराने के माध्यम से, जनरल भी कराने के माध्यम से उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम समिति बना रहे हैं तो वो ब्लेम लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम हावी हो जाएँगे, भई ऐसा तू क्यों कर रहा? उसके साथ में समझाएँगे भी और उसका इलाज के लिए भी आर्थिक मदद करेंगे। ये मेरा कहना है, इसीलिए समाज को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो समाज जुड़ेगा और समझेगा, तो ये सारी कुरीतियाँ जो है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। इन दादा ने बताया कि समिति बनाना भी काम अनिवार्य होना है। चाहिए इस परिचर्चा पे। काम होना चाहिए। कहीं न कहीं मतलब संदेश देना अनिवार्य है कि भई आप गाड़ी लाए हो तो गाड़ी का बीमा है, लाइसेंस है, कैसे चला रहे हैं। हेलमेट हेलमेट वाला भी चला तो हेलमेट भी लगा के चलो। कहीं न कहीं जीवन तो बचेगा। तो मकसद ये है कि समिति बनाना और इसके ऊपर काम करना अच्छा ही है। संदेश हम भी हमारे माध्यम से जितने भी जुड़े हैं, हम तो संदेश देंगे सही, पर फिर सब मिल के करेंगे तो और अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। तो आज की जो परिचर्चा थी, दुर्घटना में जो मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है दुर्घटनाओं में, कई युवाओं की हम जान बचा सकते हैं, कई युवाओं की जान चली भी गई है और यदि जागृति आती है, जैसे कि आज परिचर्चा हुई, हमारे साथ मौजूद थे एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाभर जी, शांतु भाई, माधु भाई, कैलाश जी, कमल सिंह, डॉक्टर कमल जी, श्यामा जी, तो ये कई कद्दावर नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इन्होंने भी एक प्रयास किया, ये भी चाहते कि ऐसी मुहिम चलाई जाए, जैसे D3 चल रहा है, तो D3 में ये एक D4 का हिस्सा बनाया जाए और ऐसा विश्वास दिलाया जाए उन लोगों को, जो ऐसे लोगों को तड़पता देख के चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते हैं। ये विश्वास एक समिति, समाज का जवाबदार व्यक्ति दिला सकता है, ताकि आगामी समय में कोई माँ का बेटा ना बिछड़े, कोई बच्चे अनाथ ना हो, किसी का पति उससे दूर ना जाए। तो ये प्रयास है, कोशिश है और ये परिचर्चा पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।